हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन महत्वपूर्ण जीएसटी से संबंधित है। तो दोस्तों चलते हैं। और दोस्तों जीएसटी से संबंधित अक्सर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, जीएसटी को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान, असम, जम्मू कश्मीर, बिहार। दोस्तों अपना आंसर चुनकर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम है और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। और दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। जीएसटी को लागू करने वाला दूसरा राज्य बिहार है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है? 16, 17, 15, 14। तो दोस्तों जल्द से जल्द अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। अगर दोस्तों आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना तो बिल्कुल सही चुना। जीएसटी के अंतर्गत कुल 17 प्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोट का अधिकार दिया गया है? 1/3, 2/3, 1/4, 2/4। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में करें। अगर दोस्तों आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना तो बिल्कुल सही चुना। दोस्तों जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 वोट का अधिकार दिया गया है। यह प्रावधान 38वीं बैठक से शुरू हुआ था। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जीएसटी का प्रावधान कब लाया गया था? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में करें। आशा करता हूं दोस्तों आपने इसका आंसर चुन लिया होगा। अगर दोस्तों आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना तो बिल्कुल सही चुना। 2000 में भारत में जीएसटी का प्रावधान लाया गया था। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 2016, 13 सितंबर 2016, 14 सितंबर 2016, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। अगर दोस्तों आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना तो बिल्कुल सही चुना। 12 सितंबर 2016 में जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी की चोरी करने पर कितने वर्षों का कारावास का प्रावधान है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। अगर दोस्तों आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना तो बिल्कुल सही चुना। अगर जीएसटी की चोरी करने पर 5 वर्ष का कारावास हो सकता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं सेवा कर, ये सभी। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में करें। अगर दोस्तों आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना तो बिल्कुल सही चुना। अप्रत्यक्ष कर जीएसटी कर है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीएसटी बिल को सबसे पहले कहां पर पारित किया गया था? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, असम।
तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। अगर दोस्तों आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना तो बिल्कुल सही चुना। जीएसटी बिल को सबसे पहले तेलंगाना में पारित किया गया था और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था, लेकिन अब वर्तमान में 28 राज्य हैं, जो आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 में अलग हुआ था। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी भारत की सबसे बड़ी 2 आईटी कंपनियां कौन सी हैं? इंफोसिस, विप्रो, ए और बी दोनों, केवल ए? तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए दोनों। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों जम्मू कश्मीर जीएसटी कब लागू हुआ था, जो कि अंतिम राज्य जीएसटी लागू करने वाला और प्रथम राज्य है असम। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू किया गया था, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, जो 31 अक्टूबर 2019 में बना था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? फ्रांस, इटली, कनाडा, अमेरिका? तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। अगर दोस्तों आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना तो बिल्कुल सही चुना। दोस्तों फ्रांस में सर्वप्रथम जीएसटी 1954 में लागू हुई थी। और दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सी नदी के किनारे है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। यह किस देश के मॉडल पर आधारित है? फ्रांस, कनाडा, भारत, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। भारत में जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है और कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल 2000 में संसद में प्रस्तुत किया गया था? 121वां, 122वां, 123वां, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। अगर दोस्तों आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना तो बिल्कुल सही चुना। 122वां संविधान संशोधन 2014 संसद में प्रस्तुत किया गया था जीएसटी का। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जीएसटी बिल लोकसभा से कब पारित किया गया था? दोस्तों जीएसटी बिल लोकसभा से कब पारित किया गया था? तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आपने चुन लिया हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 अगस्त 2016 को लोकसभा में जीएसटी बिल पारित किया गया था। और दोस्तों 8 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल राज्यसभा में पारित किया गया था। और दोस्तों इस जीएसटी बिल पर मंजूरी राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को दी थी। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जीएसटी को कौन से संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? 100वां, 101वां, 102वां, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी लागू किया गया था। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत में जीएसटी को लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? रमेश समिति, विजय केलकर समिति, एन सिंह समिति, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने इसका आंसर चुन लिया होगा। अगर दोस्तों आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना तो बिल्कुल सही चुना। विजय केलकर समिति द्वारा भारत में जीएसटी का सुझाव दिया गया था
तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अशोक कुमार खन्ना, अजीत कुमार सॉरी दोस्तों, और सुजीत खंडेवाल और असीम दास गुप्ता। और दोस्तों समिति विजय केलकर समिति थी, और विजय केलकर समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी प्रशासन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? वेब पोर्टल, एआई पोर्टल, जीएसटी पोर्टल, इनमें से ये सभी। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी पोर्टल। जीएसटी प्रशासन के लिए जीएसटी पोर्टल लॉन्च किया गया था। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीएसटी संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 279A में जीएसटी संबंधित संविधान में प्रावधान है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 32, 33, 34, 35। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में करें। अगर दोस्तों आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना तो बिल्कुल सही चुना। जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 33 है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत जीएसटी लागू करने वाला कितनीवां देश बना? 160वां, 161वां, 162वां, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। और दोस्तों भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, जो कि 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं और डॉक्टर डे भी मनाते हैं दोस्तों 1 जुलाई को। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत कितने प्रकार की दरें आती हैं? तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी के अंतर्गत 5 प्रकार की दरें आती हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद बुंदेलखंड स्टडी की ओर से, मैं संजय राजपूत। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन ख़त्म होता है।